तो और इसके लिए वो बता रहा है कि आई एम द लीस्ट एंड आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूं कि मुझे अपोस्टल बोला जाए, ठीक है। लेकिन बोलता है मैं कुछ भी था, मैं कितना भी बड़ा पापी था, मर्डरर था, ब्लास्फेमर था। ब्लास्फेम मतलब, ब्लास्फेम किसको बोलते हैं? ब्लास्फेम का मतलब है जो परमेश्वर के खिलाफ बात करता है। कितने ही लोग परमेश्वर को गालियां देते हैं, यीशु मसीह को गालियां देते हैं। वो एक्चुअली आत्माएं हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह को गालियां देती है। कितने लोग को आप मिलते हैं तो वो यीशु को गाली देते हैं, ठीक है, ब्लास्फेम करते हैं। तो वो ब्लास्फेमर था, सब था, लेकिन बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मैं हूं जैसा भी मैं हूं, ठीक है। और प्रभु का जो अनुग्रह था वह मैंने व्यर्थ नहीं गवाया। आज कितने ही लोग प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ गवाते हैं, इंक्लूडिंग द स्पीकर, ओके। मुझे गिन के कितनी बार हम लोग प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ में गवाते हैं। प्रभु ने हम लोग को समय दिया है, इस समय में हम लोग प्रभु के लिए काम करना चाहिए और प्रभु के अंदर चलना चाहिए। देखो, अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं चलेंगे तो फिर हम या तो अपने शरीर में चलेंगे या तो दुष्ट आत्मा में चलेंगे, और दोनों भी पाप है। शरीर में चलना भी पाप है, दुष्ट आत्मा के अंदर चलना भी पाप है। कितने लोग सिर्फ शरीर में चलते हैं, मतलब अपने शरीर को डिसिप्लिन नहीं करते हैं, प्रार्थना का कोई डिसिप्लिन नहीं है, वचन पढ़ने का डिसिप्लिन नहीं है, संगति का डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, उनका घर पे भी डिसिप्लिन नहीं है कुछ भी, ठीक है। और कितने लोग आगे जाके और दुष्ट आत्मा के इसमें ही चलते हैं। आप दुष्ट मतलब शरीर, शरीर का कामों भी जाने दो, और भी आगे जाके दुष्ट आत्मा के अधीन रहते हैं। तो ये दोनों भी लोग जो है वह प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु उनसे खुश नहीं है। इसके लिए प्रभु का वचन यहाँ पे बोलता है कि ही डिड नॉट, मतलब पौलुस ने जो है, जो अनुग्रह उसके ऊपर हुआ उसको व्यर्थ में जाने नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम लोग सब लोग को ये सीखना चाहिए कि प्रभु के अनुग्रह को हम व्यर्थ में नहीं गवाएं। प्रभु ने अनुग्रह किया है हमारे ऊपर, उसका अनुग्रह का हम लोग प्रभु को प्रतिसाद करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो बोलता है यहाँ पे, बट आई लेबर मोर अबंडेंटली देन दे ऑल। जितना उसने सताव किया था कलीसिया के ऊपर, एक एक गांव एक एक शहर में जाके, उससे भी ज्यादा उसने अभी प्रभु में काम किया। एक एक गांव में जाके प्रभु को बोला, एक एक जगह पे खड़ा होके बोला। कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसे अधिपतियों के और बुत लगे हुए हैं उसके सामने वो बोलते हैं कि तुम इस सब का पूजा करते हो, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कौन जिंदा परमेश्वर है। ऐसे बहुत ही कम लोग देखे मैंने। कुछ लोग है वो इग्नाइटेड, वो ज्वलंत है, वो प्रभु में जिंदा है, ठीक है। वो आज भी उनको, उनका जो लेबर है प्रभु में, क्यों ले, देखो, जिसके जितने पाप क्षमा होते हैं उतना वो प्रभु को प्रेम करता है। जो सोचता था कि मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक था, मैं तो मसीह परिवार में ही पैदा हो गया, तो मैं प्रभु में आया, तो प्रभु ने क्या क्षमा किया तो कोई बड़ा बात नहीं है, तो उसका प्रतिसाद भी वैसे ही रहता है। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, बहुत पापों में गिरा हुआ था, और वो प्रभु में जब आता है तो उसका प्रतिसाद भी वैसा ही होता है। इसके लिए प्रभु बोलता है जिसके पाप, ज्यादा पाप क्षमा किया वो ज्यादा प्रेम करता है। जिसके पाप कम थे, कम किसी के भी नहीं होते हैं, लेकिन जो सोचता है कि उसके पाप कम थे और उसके क्षमा किए गए तो वो प्रेम भी उतना ही करता है, ठीक है ना। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, ठीक है। इसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत किया, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभु में मेहनत किया। देखो कैसा मेहनत किया, दिन को टेंट बनाता था, शाम से लेकर रात तक प्रचार करता था। लिखा है कि एशिया माइनर में, पूरा का पूरा एशिया में इसने प्रभु के वचन को दे दिया था। पूरा का पूरा शहर में आया, शहर को जीत लेता था। ऐसा प्रभु का अभिषेक दास था, ठीक है। उसके बाद में वो क्या बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो प्रभु के अनुग्रह में किया। जिस अनुग्रह ने मुझे बचाया, मुझे प्रभु में क्षमा दिलाई, वही अनुग्रह मेरे अंदर से काम भी कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए वो क्लियरली बताता है कि देखो, कोई भी है, अगर मैं बता रहा हूं या अपोस्टल्स बता रहे हैं, प्रेषित बता रहे हैं,
जो हम बता रहे हैं वही तुम लोग ने विश्वास किया है और वही विश्वास तुम्हें आगे लेके जाए। ठीक है, आगे देखेंगे 15-12। सो जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान पुनरुत्थान है ही नहीं। यहाँ पे जो 13। है ठीक है, 1, 12, 13। ठीक है, 13 से लेके आप 16 तक पढ़िए। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं नहीं जिलाया। यद्यपि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे भी नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 17 भी पढ़िए, 17, 18, 19 तक पढ़िए। और यदि मसीह नहीं नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो अब सब तो हम सब मनुष्य से आगे है। अभी यहाँ पे जो है कुछ वहां पे जो है फॉल्स प्रीचिंग प्रीचर्स हैं। फॉल्स प्रीचर्स मतलब जो है वो गलत प्रचार करने वाले लोग हैं। और वो लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है मुर्दों से जी नहीं उठा है। अभी ऐसा एक वहाँ पे जो सिनेगॉग है, मतलब वहाँ पे जो जूलरी होगी, मतलब जूइश लोगों का जो मंदिर होगा और जूइश लोग जो होंगे, वहाँ पे जो असली फारसी सादूसी जो लोग होंगे वो लोग ये प्रचार भी करते होंगे। और फॉल्स अपोस्टल्स भी हो सकते हैं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित भी हो सकते हैं, जो क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा नहीं उठा है, जिंदा उठा नहीं है, रिजरेक्शन नहीं हुआ है, पुनरुत्थान नहीं हुआ है। और कितने लोग उनके बीच में ये सब बोल रहे हैं कि प्रभु का पुनरुत्थान नहीं हो। देखो, इवन कलीसिया के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं जो बोल रहे हैं कि कि प्रभु का पुनरुत्थान नहीं हुआ। तो वो बोलता है कि पुनरुत्थान तो बेस है। पुनरुत्थान ऐसी नींव है जिसके ऊपर हमारा विश्वास टिका है। क्योंकि अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा भी पुनरुत्थान नहीं होगा। तो हम ऐसा ही अपना जीवन में यीशु के ऊपर विश्वास किया है, हम लोग एक दिन मर जाएंगे और फिर कभी कुछ नहीं होगा हमारा, हम लोग मर ही जाएंगे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है ना। सबका पुनरुत्थान होगा। इसके लिए यहाँ पे बोलता है कि अगर किसी का पुनरुत्थान होता ही नहीं है मरो हुआ का, तो यीशु का भी पुनरुत्थान नहीं हुआ। ठीक है, अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम लोग जो जो बकबक कर रहे हैं, प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, हमारा बकबक खाली बकबक है, बातूनी लोग हैं हम लोग। और हम बातूनी लोग हैं और हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। क्योंकि हमारा विश्वास किसमें है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान में है, यीशु मसीह के नाम में है। बराबर। और यीशु मसीह का सच में पुनरुत्थान हुआ। एंड उतना ही नहीं, वो बोलते हैं कि अगर अभी अभी उसने बताया कि पहले केफास ने देखा, फिर 12 अपोस्टल्स ने देखा, फिर 500 लोगों ने देखा, ठीक है, फिर जेम्स ने देखा और फिर पौलुस ने देखा। इतना लोगों ने जब देखा है, पौलुस तो रिजरेक्शन के बाद देखा, ठीक है, एक आदमी मर गया, वो कुछ भी नहीं, फिर गया वो नष्ट हो गया, नाश हो गया, तो वो पौलुस को कैसा दिखाई देता है? तो इसके लिए वो बोलता है कि हम लोग ने जो बोला है, फिर वो झूठे, हम लोग झूठे विटनेस हैं, हम लोग यीशु मसीह के झूठे गवाह हैं। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, ठीक है, अगर वो सच में जिंदा नहीं हुआ है, तो हम लोग झूठे गवाह हैं, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर मरे हुए झूठ होते ही नहीं है जिंदा, तो फिर यीशु मसीह भी जिंदा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है, तुम लोग का विश्वास, हम लोग सब लोग का विश्वास भी व्यर्थ है। और हम लोग अभी भी पाप में हैं अपने, क्योंकि हमारे पाप भी क्षमा नहीं हुए हैं।
क्योंकि पाप क्षमा होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह का रिजरेक्शन होना बहुत जरूरी था। यीशु मसीह देखो चाहते तो यीशु यीशु 40 दिन तक लोगों का बीच में क्यों रहे? यीशु 40 दिन तक लोगों का बीच में क्यों रहे? पुनरुत्थान हो गया, फटक से चले आते थे ना ऊपर। लेकिन उनको लोगों को विश्वास दिलाना था, ठीक है, क्योंकि अपना प्रॉब्लम अविश्वास बहुत ज्यादा है। शुरुआत से लेके अविश्वास का मेन प्रॉब्लम है। हवा को अगर विश्वास होता था परमेश्वर के बात पे कि परमेश्वर ने बोला ये मत खाना, तो वो नहीं खाती थी। लेकिन वो अविश्वास में आ गई, डबल माइंड हो गई। डबल माइंडेड मैन शुड नॉट थिंक दैट ही विल रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड। जो भी दुचित्ता आदमी है, वो प्रभु से कुछ भी मिलेगा नहीं उसको। एक चित्त होके प्रभु के ऊपर रहना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग ने प्रभु का पुनरुत्थान देखा, प्रभु हमारे बीच में थे 40 दिन तक, 500 लोगों ने, इतना लोगों ने प्रभु को देखा है। हाँ, अगर सच में नहीं उठे हैं प्रभु, तो हम सब झूठ बोल रहे हैं। वी ऑल आर फॉल्स विटनेस, बराबर, हम सब झूठे गवाह हैं प्रभु के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा एक पाप क्षमा नहीं हुए, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं हुए। और हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो अभी भी हम पाप में हैं। हमारा विश्वास भी फालतू है, व्यर्थ है हमारा विश्वास, ठीक है। और हम लोग अब भी पाप के अंदर है। तो जो लोग मरे हैं, यीशु मसीह में कितने लोग मरे थे, बराबर, तब तक यीशु में कितने लोग उठाए गए थे, मतलब मरे मतलब सोए थे प्रभु में। तो वो लोग भी जो सोए हैं, वो लोग नाश हो गए, उनका पाप भी क्षमा नहीं हुआ, वो लोग नाश हो गए, बराबर। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्लियरली बताता है, देखो हमेशा ना, अगर क्रूस को हटा दिया ना, क्रूस को अब अगर चर्च में से हटा दिया, तो कुछ भी नहीं है चर्च के अंदर। प्रभु पिता परमेश्वर हम लोग को क्रूस के कारण हम लोग को सुनता है। क्रूस हटा दिया तो देर इज नो चर्च। क्रूस हटा दिया तो कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारा पिता के साथ। पिता सुनेगा ही नहीं। पिता परमेश्वर क्रूस के बिना किसी भी विश्वासी को नहीं सुनेगा, क्योंकि क्रूस के ऊपर विश्वास नहीं है तो हम लोग विश्वासी नहीं है। क्रूस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्रॉस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे विश्वास का जो शुरुआत है वो क्रूस के द्वारा। एक मनुष्य जो पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसका नाम यीशु मसीह है, और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ, हमारे बीच में रहा, लोगों के बीच में रहा। अगर ये विश्वास हम लोग नहीं करते हैं तो हम अपने पापों में अभी भी हैं, ठीक है। और 19वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ इन दिस लाइफ ओनली वी हैव होप इन क्राइस्ट, वी आर ऑफ ऑल men द मोस्ट पिटिएबल। 19 पढ़िए ब्रदर। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हाँ, अगर इस दुनिया के लिए ही हमारे अंदर प्रभु के लिए, प्रभु से आशा है। अभी कितने लोगों का आशा क्या है कि प्रभु मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे पैसा देगा, प्रभु मुझे एक अच्छी लड़की लेके देगा, मैं शादी करूंगा, लड़का देगा शादी करूंगा, प्रभु मुझे ये देगा वो देगा। अगर प्रभु ये सब देता है और मुझे उद्धार नहीं देता है, तो सबसे बड़ा मैं अभागा हूँ। वचन में लिखा है, तो मैं सबसे ज्यादा अभागा हूँ। क्योंकि ये जीवन के ऊपर हमारा सिर्फ आशा है। इस नाशवान जीवन, मतलब नाशवान मतलब हमारा शरीर तो नाशवान है ना। इस जीवन के ऊपर ही अगर हमारी आशा है तो हम बहुत अभागे हैं, ठीक है। पूरे दुनिया के रिलीजन्स, पूरे दुनिया के जो भी धर्म हैं, वो इस दुनिया, इस इस शरीर के लिए और इस जीवन के लिए है। आने वाले जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। शैतान कुछ आपको गारंटी नहीं देता है। शैतान शैतान एक गारंटी पक्का देता है कि आप उसके साथ रहेंगे नरक में, सिर्फ वही गारंटी देता है, बाकी कोई गारंटी नहीं। डेफिनेटली नाश होते हैं। लेकिन सिर्फ यीशु है जिसके अंदर हम लोग को आने वाला समय जो है, हम लोग को स्वर्ग का टिकट मिला है। हमारा जीवन हमारी मृत्यु से चालू होता है।
यीशु मसीह के अंदर जीवन जो है, हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारा जो अलौकिक जीवन है प्रभु में, हमेशा का जीवन है, वह चालू होता है। और वो अनंत काल का जीवन प्रभु हम लोग को, हम जब उसको स्वीकारते हैं, हम विश्वास करते हैं तो वो देता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बोलता है कि बहुत ही अभागे अगर हम सिर्फ इस दुनिया की आशा हमारे ऊपर है, इस जीवन के लिए हमारे सिर्फ प्रभु से आशा है, तो हम बहुत ही अभागे। इसके लिए वी शुड लिव फॉर द हेवन। हम लोग स्वर्ग के लिए जीना चाहिए, इस जीवन के लिए नहीं जीना चाहिए। ये जीवन तो प्रभु संभाल ही लेगा कैसे भी, क्योंकि स्वर्ग प्रभु दे रहा है। देखो, इसके लिए पतरस बोलता है कि प्रभु हम किसके पास जाएं, तुझे छोड़ के और किसी को भी अनंत जीवन की बात कोई नहीं बोलता है। कोई भी हो, कोई भी पूरा दुनिया में भविष्यवक्ता हो, कोई भी बड़ा बड़ा पैगंबर हो, संत हो, ठीक है, तो कॉल्ड संत, पूरा दुनिया का संत हो, बाबा हो, ठीक है, अधिपति हो, ठीक है, वो कोई भी आपको अनंत काल का जीवन का बात नहीं करेगा कि आपका आपका पाप क्षमा होके आप स्वर्ग जा रहे हैं। कोई नहीं करेगा। सिर्फ यीशु मसीह के अंदर अनंत काल का जीवन है। इसके लिए पत्रस बोलता है कि हम लोग किसके पास जाएं, क्योंकि तेरे पास ही अनंत काल का जीवन है। ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे, एंड देन वी विल टेक सवाल है तो।